ये सभी एक्सरसाइज आपको सोने से पहले अपने बिस्तर पर करनी है, जो कि हेल्प करेंगे आपकी नींद सुधारने में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम बात करेंगे अनिद्रा के बारे में, यानी कि इंसोम्निया। आज हम करेंगे कुछ योगासन और प्राणायाम जो आपको अच्छी नींद ना आने की समस्या को काफ़ी आराम पहुँचाएंगे। वीडियो के 3 भाग हैं। पहले भाग में हम जानेंगे कि अनिद्रा क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि योगा हमारे को अनिद्रा में कैसे हेल्प कर सकता है। और तीसरे भाग में मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा जो कि नींद ना आने की समस्या के समाधान में आपकी मदद करेंगे। अनिद्रा यानी इंसोम्निया का अर्थ होता है कि आप कितना भी प्रयास करते हैं पर आपको नींद नहीं आती है, और अगर आती है तो बहुत ही जल्दी खुल जाती है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबे समय तक, घंटों तक सोना भी अच्छा नींद की निशानी नहीं है। कितना बार भी हमारे साथ ऐसा होता है कि पूरी रात सोने के बाद भी आप सुबह तरोताज़ा महसूस नहीं करते। ये तब होता है जब आपकी स्लीप क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो हमें लंबे समय से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर की अपनी खुद की एक बायोलॉजी साइकिल होती है उठने और सोने की, जो कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये निकलता है पीनियल ग्रंथि से, यानी पीनियल ग्लैंड से। इस साइकिल को कहा जाता है सर्कैडियन रिदम। इंसोम्निया की समस्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला है एक्यूट इंसोम्निया, ये होता है शॉर्ट टर्म, और दूसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया जो होता है लॉन्ग टर्म। इससे मेरा क्या मतलब है? एक्यूट इंसोम्निया का मतलब हो गया कि अगर आप में कोई चेंज आया है, जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया, जॉब चेंज हो गया, आपका शादी हुई, आपका डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, जब आप कंट्रीज़ चेंज करते हैं, नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। और कुछ टाइम के लिए जो लाइफ में चेंज आता है उसके लिए आपका जो स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है उसकी वजह से, तो ये वाली समस्या आती है। पर ये शॉर्ट टर्म होती है और ये थोड़े समय बाद ही अपने आप ठीक हो जाती है। पर लंबे समय तक अगर शरीर में स्ट्रेस बना रहता है, महीनों से सालों तक आपको कोई परेशानी होती है कि जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको नींद आती ही नहीं है, तो वो होती है लॉन्ग टर्म यानी कि क्रॉनिक इंसोम्निया। और ये परेशानी है जो हमारे को समझनी है कि ये कहाँ से आती है और कैसे हम इसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। जब हमारी नींद अच्छी नहीं होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन, हमारे कई सारे सिस्टम हिल जाते हैं, हमारे सारे हार्मोन्स का फंक्शन हिल जाता है, जिससे और भी कई सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। साथ ही चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, काम पर फोकस ना कर पाना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, क्योंकि आपका जो शरीर है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है और इसलिए कभी भी वो कभी फ्रेश फील नहीं करता, और इसलिए आप दिन भर आलस में निकालते हैं। अनिद्रा होती क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे को नींद नहीं आती? इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है लाइफ़स्टाइल से संबंधित। लाइफ़स्टाइल से संबंधित है कि जैसे हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, और दूसरा है हमारी मेडिकल कंडीशंस, हमारे शरीर से रिलेटेड परेशानियाँ। लाइफ़स्टाइल की मैं बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पर है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हमारे को काम से आता है, फैमिली से आता है। कुछ लोग उसको कम लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। इसके अलावा जो आपका जो ट्रैवल है, आपकी नाइट शिफ्ट्स है, आपका वर्कलोड है, और वहीं पर आप एक ही बिस्तर पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं टीवी देख रहे हैं, वहीं सारी एनर्जी लेकर आप बेड पे बैठे हैं, किसी तरह का कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल का आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके डाइट कंट्रोल में है, जिनको आप जिस दिन चाहें उस दिन सुधार सकते हैं, पर ये आपके कंट्रोल में है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जो है डायरेक्टली रिलेटेड हमारी बॉडी से, यानी कि किसी भी तरह की हमारे को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो उससे भी हमारी नींद ख़राब होती है। सबसे पहला है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर मोटापा आपका ज़्यादा है तो आपकी नींद इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा है जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि आपको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी या लो बीपी की समस्या है। डायबिटीज़ एक कारण है, अस्थमा एक कारण है। इसके साथ किडनी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, यानी कि अगर आप खर्राटे लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब आपके मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है। और ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो 100% चांसेस है कि आपको इन प्रॉब्लम्स की वजह से रात को डिस्कम्फर्ट फील होता है सोते वक्त, क्योंकि आपका शरीर रेस्ट नहीं कर पाता। तो आइए अब हम जानेंगे हमारे दूसरे भाग में योगाभ्यास, कौन कौन से योगा आसन आपको करने हैं जो कि आपको अपनी अनिद्रा की समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल आप सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे खुला रखेंगे, अपने कंधे ढीले रखेंगे, एकदम अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कमर गर्दन आपकी एकदम सीधी रहेगी। नॉर्मली इनहेल कीजिए, नॉर्मली एक्सहेल, नॉर्मली इनहेल, नॉर्मली एक्सहेल। अब गर्दन के लिए क्या करेंगे कि जैसे हम इनहेल करेंगे धीरे धीरे
तो गर्दन ऊपर की ओर सीलन की तरफ। यहाँ पे रुक जाएं थोड़ी देर, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते रहेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पे होल्ड करेंगे, नॉर्मल सांस आप यहाँ पर लेते रहिए। चिन को अपनी छाती से लगा दें, थोड़ा सा यहाँ पे रुकें, पीछे गर्दन में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। फिर से ऊपर उठाएं इनहेल करते हुए धीरे धीरे, और यहाँ पे आके हम होल्ड करेंगे। हल्का सा गर्दन बीच में, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। एकदम रिलैक्स आप करिए, आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और अब हम कुछ करेंगे मसाज। इसके लिए जो 2 पॉइंट्स होते हैं हमारी, जहाँ गर्दन शुरू होती है बिल्कुल पीछे, वहाँ पे अपनी चारों उंगलियों से इन दोनों पॉइंट्स को दबाइए। बिल्कुल आपको महसूस होगा जहाँ पे गर्दन शुरू होती है और कंधे के बीच में, और गर्दन के ऊपर इस तरह से आपको मसाज करना है। बिल्कुल कितनी बार? 5 बार। ऊपर से लेकर प्रेशर देंगे पूरे गर्दन के ऊपर से लेकर एंड तक, बिल्कुल इस तरीके से। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं। इसके बाद क्या करेंगे, हाथों में गर्मी लेके आएंगे। क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं, इनमें बहुत स्ट्रेच पड़ा होता है, तो हाथों को थोड़ा ऐसे सेक के अपनी हथेलियों को ऐसे गर्म कीजिए। हथेलियाँ गर्म हो जाए तो वापस हमारे नेक के नीचे जॉइंट पे से आगे की ओर अब हाथ लेके आएंगे। 1 2 3 4, एक बार और 5। इस तरीके से नॉर्मल हाथों को नीचे रख दीजिए। यहाँ पे नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते रहिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सर का एकदम ऊपर वाला हिस्सा है, स्कल, उनको उंगलियां हैं इनको इंटरलॉक करेंगे और एक क्रिया करेंगे। अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल ऊपर रख लीजिए इंटरलॉक करके। ये क्रिया करने से हमारे सर की जो टेंशन है वो रिलीज़ होगी। ये एकदम बॉल टाइप यानी कटोरी जैसा बन जाएगा। इसको एकदम अपने सर पर रख देंगे, आंखें बंद कीजिए और अच्छे से इसको दबाइए। सांस ले छोड़ते हुए प्रेशर लगाइए हाथों से, फिर सांस लें और प्रेशर हटा दें। सांस छोड़ें, प्रेशर लगाइए, फिर सांस भरें और प्रेशर हटा दीजिए। सांस छोड़ें, प्रेशर लगाइए, सांस लें और प्रेशर रिलीज़ कीजिए। सांस छोड़ें, प्रेशर डालिए, सांस लें और प्रेशर रिलीज़ कीजिए। और धीरे से हाथों को अब ले आएं नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, हल्के से अपना जो एक पैर है, कोई भी पैर, उसको साइड में से खोल दें और ये जो दूसरा वाला पैर है इसको ऐसे ले आएँ बिल्कुल सेंटर, और थोड़ी देर आप ऐसे बैठ जाएं तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको मिल रहा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लेग्स के लिए। अब यहाँ पे आप एक हाथ यहाँ पे रखें और इनहेल करें ऊपर देखते हुए इस तरीके से, और हाथ को ले आएँ यहाँ पर सामने देखें और इस हाथ को ऊपर सीलिंग देखें। एक्सहेल करते हुए डाउन। उंगलियों को अच्छे से थोड़ा एक बार इस तरीके से मूव करेंगे। ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि पॉस्चर और उस पर, बस पैर आपका सीधा रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे। एंकल को हल्का सा आप घुमा लें। खुद का आप थोड़ा ध्यान रखना है एक बार सोने से पहले। ये जो एंकल है अपना, इसको थोड़ी तरफ अपनी तरफ खींचें और वापस बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच करें। ये करने से आपके नीज़ भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। सेम अब हम लोग लेग चेंज करके करेंगे। इस तरीके से दूसरा पैर खोलिए, पूरा ध्यान आपका रहेगा बैक के ऊपर। बिल्कुल इस हाथ को पीछे रखते हुए सीलिंग करते हुए थोड़ी देर यहाँ पे रुकें। पूरा स्ट्रेच कीजिए आपकी कमर, स्पाइन को। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए हाथ आ जाएगा नीचे। इसके बाद दूसरा हाथ ऊपर, यहाँ पे इनहेल कीजिए आराम से, रुकिए और सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे नीचे। वापस उंगलियां हमारे इस पैर की मूव करेंगे, एंकल को हिलाएंगे थोड़ा सा। यहाँ से अपने फुट को थोड़ा अपनी तरफ खींचेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे ऐसे स्ट्रेच देंगे।
और फिर क्या करेंगे, पैर ले आएंगे वापस और अब हम सुखासन में बैठेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाएंगे बद्धकोण आसन में। क्या करना है आपको, दोनों पैरों को तलवों को मिला लें। इसमें क्या करना है अब आपको कि हमारा जो पैर होता है इसमें बहुत पूरे दिन भर थकान रहती है। जब हम वॉक करते हैं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो सोल होता है वो नीचे का तलवा, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो इस तरीके से बैठ जाएं बद्धकोण आसन में और क्या करेंगे, साथ के साथ हमें हल्का सा एक मसाज देंगे। तो कैसे करेंगे कि ये जो एंकल्स हैं इनको हल्का हल्का इस तरीके से रब करें, अपने ही हाथों से हल्का हल्का दबाएं, थोड़ा सा फुट मसाज दीजिए। 5 सेकंड एक पैर करने के बाद दूसरे पैर पे ऐसे ही अपने उंगलियों को, अंगूठों को हल्का हल्का दबाइए। नीचे जो तलवा है उसको दबाएं, जो एड़ी है उसको दबाएं। थोड़ा सा बद्धकोण आसन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी करके इसको होल्ड करके। साथ में फिर क्या करेंगे, एक हाथ से पैर को पकड़े रहेंगे और दूसरे हाथ से धीरे धीरे अपने थाई को रब करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही लेग चेंज, वापस इसको रब करेंगे दूसरे पैर को और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अब क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे मैट के ऊपर, बिस्तर के ऊपर। इस तरीके से आप लेट जाइए। करना क्या है, सांस भर के अपने पैरों और आंटों को उठाइए और सांस छोड़ के वापस नीचे आ जाइए। वापस सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और लास्ट सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम भुजंगासन का एक वेरिएशन करेंगे। इस तरह लेटें और पैर अपने टोस बिल्कुल फ्लैट सीधे और ऐसे। ये एक्सरसाइज काम करती है आपके पूरे स्पाइन पे, पूरी कमर पे, पूरे आपके हिप्स पे, कंधों पर। इस एक्सरसाइज से बहुत आपको आराम मिलेगा। पाँव भी ऐसे आप उठा लीजिए, वापस डाउन। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। 4 से 5 बार इस तरीके से अपने पैरों को उठाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको देगी। वीडियो देखकर समझ पाना मुश्किल है, आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए और फिर मुझे बताएं। एक बार और डाउन। अब हम जाएंगे वक्रासन में। अपने दोनों हाथ ऐसे चिन पे लगा लीजिए, अपने पैरों को ऐसे मूव करते रहिए। इस तरीके से आप लेट जाइए। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कॉप्स, यानी कि शवासन में हमारा चेहरा उल्टा होता है, इसमें आपका चेहरा नीचे होगा। दो से 5 सेकंड यहाँ रहने के बाद आप क्या करेंगे, अपने हाथों का हल्का सा सहारा लेकर आप नॉर्मली उठ के आ जाएंगे। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइजेस करने के बाद सोना चाहते हैं तो आप सो जाइए, लेकिन अगर आपके पास समय है और आपका मन है तो अब हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक साइकिल हम लोग 5 रेपिटेशन की अनुलोम विलोम प्राणायाम की करते हैं। लेफ़्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाइए, राइट हैंड से इस तरीके से विष्णु मुद्रा, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और नॉर्मली अपने राइट हैंड को लेकर नीचे आ जाइए इस तरीके से। ये काम करता है आपके शरीर को एकदम रिलैक्स करने में। अब इसके बाद आपको ओम चैंटिंग करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में। आपको एकदम बहुत ही पीसफुल महसूस होगा। 2 से 3 बार आप ओम चैंटिंग कीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और इस तरीके से आँखों पे लगाइए, चेहरे पे पूरा आप लगाइए, पूरे शरीर पे होते हुए, पूरा अपने हाथ पैरों पे घुमाते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को हाथों के थ्रू लगाइए। और अब आपका सेशन ख़त्म हो गया है, अब आप सोने के लिए तैयार हैं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं आपकी अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपचार। तो सबसे पहला है कि आप गर्म दूध पीजिए सोने से पहले। अगर आपको हल्दी पसंद है तो आप उसमें थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेन या उसमें थोड़ा सा कुछ भी मिक्स करें, बस चीनी ना डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप दूध पी सकते हैं। और एक टी होती है कैमोमिल टी, अगर वो आपको अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर किसी को दूध से एलर्जी है या दूध बिल्कुल किसी डॉक्टर ने मना कर रखा है तो आपको ये टी पीनी है सोने से पहले, जिन लोगों को दूध से एलर्जी है। इसके साथ आप जब अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं तो लैपटॉप लेकर वहीं पर काम ना करें, रूम पर किसी और हिस्से में जाकर काम करें जहाँ पर आप सोते हैं, उसको थोड़ा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। खाने में आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो। मैग्नीशियम स्लीप को इंड्यूस करता है, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, ओट्स हो गए, पालक हो गया, कैरेट यानी कि गाजर हो गई, सेब हो गई, इनमें सब में मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैग्नीशियम आप खाने में थोड़ा बढ़ा दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी फील अच्छा होगा। उसके बाद में जब आप अपने रूम में सोते हैं तो उस रूम को डार्क रखें, उस रूम में किसी तरह की लाइट ना जलाएं। अगर आपको लाइट रखनी है तो आई मास्क आप लगा कर सोएं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सोने से पहले, अगर आप अपने पैरों पर ठंडा पानी डाल लें, उनको पैरों से पोंछें और सो जाएं। अगर आपके पास थोड़ा समय और आप थके हुए हैं तो एक शावर भी आपको हेल्प करेगा एक अच्छी नींद लेने के लिए। आप नहा करके सोएं। आखिरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी स्लीप साइकिल ख़राब मत कीजिए। एक ही समय पर बिस्तर पर जाना, अगर आप बार बार एक ही समय पर बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी साइकिल सुधर जाती है। साथ ही आप एक ही समय पर डेली सोने जाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीप साइकिल सुधरेगी और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको अपनी इंसोम्निया की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अपने विचार कमेंट्स में लिखिए और साथ ही बताइए कि क्या चीज़ करने से आपको अपनी नींद में फ़ायदा मिला, ताकि लोग उसको पढ़ें और अपनी निंद्रा भी सुधार पाएँ। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगी। मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही आपको स्वस्थ रखने में अपनी भागीदारी निभा पाऊँ।